नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे बिलासपुर, विपक्ष पर तीखे वार। ग्रीन एनर्जी योजना को गेम चेंजर बताया। सिंहदेव और उमंग सिंघार पर कसा तंज, सियासत में हलचल। बिलासपुर व्यापार विहार में 25 साल बाद भी टूटी सड़कें, खुली नालियां और अंधेरा, व्यापारी नाराज, प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम। सकरी में 36 वर्षीय युवक ने छत पर धारदार हथियार से गला काटकर आत्महत्या की। परिजन सन्न, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। दीपावली के करीब बिलासपुर रंगोली बाजार में खरीदारी का उत्साह चरम पर। दूर दूर से खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग, बाजार में भीड़ और रौनक बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर पहुंचे रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल को घेरते हुए कहा कि उस दौरान बिजली बिल दोगुने हो गए थे। बृजमोहन ने मौजूदा सरकार की ग्रीन एनर्जी योजना को गेम चेंजर बताया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे आने वाले 3 सालों में लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है। कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव को लेकर भी उन्होंने तीखा तंज कसा। कहा, न कांग्रेस लौटेगी न सिंहदेव सीएम बनेंगे। जब मौका था तब वे खुद ही पीछे हट गए। इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भी टिप्पणी की। बोले, उन्हें छत्तीसगढ़ में कोई जानता नहीं, इसलिए गली गली घूमकर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि चुनाव अभी दूर है, जनता ने उन्हें घूमने का समय दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल के इन बयानों से प्रदेश की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार 3 साल तक चलेगी। अभी चुनाव में 3 साल बाकी हैं। मोदी जी की सरकार को आए हुए 1 साल हुआ है, वो 4 साल और चलेगी। तो कितना भी वो हल्ला करें, और जहां से उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है, बिहार में भी कांग्रेस साफ होने वाली है और नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस में तो कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, 2.5 साल के बनते हैं, किसी का नाम तय होता है, लोग जाकर उसका नाम चेंज करवा देते हैं। और कांग्रेस में तो बीजेपी के एक नेता हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा हैं। परंतु कांग्रेस में तो कोई सोनिया कांग्रेस चलाता है, कोई राहुल कांग्रेस चलाता है, कोई प्रियंका कांग्रेस चलाता है, कोई खड़गे कांग्रेस चलाता है। महाराष्ट्र में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य के विभिन्न इलाकों में सक्रिय 60 नक्सलियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें 6 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली भूपति का नाम सबसे चर्चित रहा, जिसमें वर्षों तक सुरक्षा बलों को चुनौती दी थी। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में सभी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के हाथों में अपनी बंदूकें और हथियार सौंपकर हिंसा की राह छोड़ मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की नई शुरुआत है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहयोग और सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश भर के मुख्यमंत्री आपसी समन्वय के साथ नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन और समाज के सहयोग से स्थायी शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सामूहिक आत्मसमर्पण को महाराष्ट्र सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है, जिसमें हिंसा के रास्ते से लौटने वालों के लिए एक मजबूत संदेश दिया है। बिलासपुर के पुलिस मैदान में आज का दिन खेल उत्साह और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम रहा। यहां 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए 1000 से अधिक स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी से माहौल को ऊर्जावान बना दिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। खेल न सिर्फ फिटनेस का प्रतीक है, बल्कि अनुशासन और टीम स्पिरिट की भी मिसाल है। क्या है, ये तो हर समय 25 वर्ष हो गया है। यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से छत्तीसगढ़ के 6 संभाग और 33 जिला जो है, उसमें खेल
की भावना के साथ बिलासपुर जिला हर समय आयोजन का नेतृत्व यहाँ के जिला को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ संभाग के जितना भी ग्रामीण चाहे शहर अंचल से नगर पंचायत से जो आते यहाँ खेल में, तो खेल के प्रोत्साहन के लिए आयोजन बहुत अच्छा है। यही हमारे लड़का मन बच्चा मन आगे छत्तीसगढ़ के ओलंपिक में, देश के ओलंपिक में, विदेश के ओलंपिक में जाए। और जिला प्रशासन के आप मन तो प्रेस वाला भाई जाना था, बिलासपुर जिला में हर आयोजन के अच्छी तरह से होते। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल समेत अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी का स्वागत जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि खेल आयोजन आपसी सौहार्द और मेलजोल का माध्यम है, जो बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सीखने की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बिलासपुर जिले में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता वो होना है। आज इस आयोजन का उद्घाटन समारोह था। 18 तारीख को इसका समापन समारोह होगा। इसमें सभी जिलों से, पांचों संभाग से 1065 बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसमें करीब 250 ऑफिशियल्स हैं और इस तरह के आयोजन से इसमें 3 गेम यहाँ पे होने हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग गेम्स के लिए राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रहा है। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रहा मार्च पास्ट, जिसमें सभी 33 जिलों से पहुंचे 1100 खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। अपने अपने संभाग की तख्ती थामे खिलाड़ियों ने बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए मुख्य मंच पर मौजूद अतिथियों को सलामी दी। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ की राजधानी है और बिलासपुर संभाग को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सम्माननीय अतिथियों को आज कराने में संभाग में 7 जिले हैं और 7 जिले के खिलाड़ी 10 प्रमुख देवेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक उनका महत्व है। सरगुजा संभाग में 6 जिले के खिलाड़ी सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में तरते हैं तारे, जंगल 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 आगे तेज से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे जंगल जंगल। इस अवसर पर खेल मुकाबलों की औपचारिक शुरुआत भी हुई। शहर के विभिन्न मैदानों में 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के कबड्डी, बेसबॉल और कराटे के मैच आरंभ हुए। आने वाले दिनों में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों में खिलाड़ी अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में जहां अनुशासन और प्रतिभा का संगम देखने को मिला, वहीं बिलासपुर ने एक बार फिर यह साबित किया कि यह शहर सिर्फ शिक्षा और संस्कृति का ही नहीं, बल्कि खेल का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। हर घर स्वदेशी अभियान के तहत बुधवार को शहर में रन फॉर स्वदेशी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस मैराथन की शुरुआत सुबह सीएमडी कॉलेज ग्राउंड से हुई, जो अग्रसेन चौक, सत्यम चौक, राजेंद्र नगर चौक और नेहरू चौक होते हुए रिवर व्यू में समाप्त हुई। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय उत्पादों को अपनाकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। मैराथन के समापन पर विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन समिति ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी विचारधारा के प्रति जागरूकता फैलाना और स्थानीय उत्पादों के प्रति गर्व की भावना विकसित करना है। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। आज रन फॉर स्वदेशी, रन फॉर स्वच्छता का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे बेटे, हमारी बच्चियां और हमारे नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय कौशिक जी और महापौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी किशोर राय भैया उपस्थित हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से खुद जागें और लोगों को भी जगाना है। स्वच्छता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वच्छता हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के मन भाव होता है, तो हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके हम छोटी छोटी हमारी सोच, छोटी छोटी हमारी खरीदारी, ये देश को बड़ा बना सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिन के अवसर पर और रन फॉर स्वच्छता का आयोजन किया गया है।
बच्चों में इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह है और बच्चे और बच्चियाँ दोनों रन फॉर स्वच्छता में भाग लिए हैं। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारे तुखन साहू जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वास्तविक में एक जुड़ा हुआ सब विषय है कि स्वच्छता हम किस प्रकार से अपना करके अपने शहर को हम प्रथम सूची में लेकर के आएँ। स्वच्छता न केवल बल्कि स्वच्छता तन का भी, स्वच्छता मन का भी और भौतिक धरातल स्तर पर तो स्वच्छता हो ही रही है। बिलासपुर संभाग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है व्यापार विहार। यहाँ हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन हालात इतने बदतर है कि सड़कें टूटी है, नालियां खुली है और रात में अंधेरा छाया रहता है। व्यापारियों का कहना है कि 25 साल से वे सिर्फ आश्वासन सुन रहे हैं। अब उनका सब्र टूट चुका है और उन्होंने प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। साल 2000 में व्यापार विहार को शहर की भीड़ से अलग एक सुव्यवस्थित थोक मार्केट के रूप में बसाया गया था, लेकिन आज पूरे 25 साल बाद भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जर्जर सड़कों और टूटी नालियों से लेकर बिजली की कमी तक व्यापारी रोजाना परेशान हैं। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, ठेले पलटते हैं, मजदूर घायल होते हैं और लाखों का माल खराब हो जाता है। खुली नालियों और अधूरे चैम्बरों की वजह से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। व्यापारियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ भरोसे की बात कही गई, काम का कोई अता पता नहीं। सन 2000 में हमारा मार्केट यहाँ शिफ्ट हुआ था, मालदाता रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ पे 25 साल हो गए हमको यहाँ मार्केट शिफ्ट हुए। पिछले 8-10 सालों से हमें अपनी सुविधाओं के लिए बहुत ज़रूरत महसूस हो रही कि निगम प्रशासन हमारे ओर ध्यान दे, और लगातार उनको हम ज्ञापन भी देते आ रहे हैं, अपने तकलीफ़ों से अवगत भी कराते आ रहे हैं, पर कोई उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो समाधान के लिए परस्पर समय समय पे हम ज्ञापन देते आ रहे हैं कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। आश्वासन ही हमें मिल रहा है, आश्वासन से आगे बात बढ़ नहीं रही है। और पहले भी ऐसा हुआ, फंड की कमी है करके ऐसा अभी नहीं आ रहा फंड, बाद में देखेंगे, ऐसा है। आज भी स्थिति परस्पर वही बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट के विस्तार के लिए ट्रांसपोर्ट जोन की जमीन भी पहले ही तय की गई थी, लेकिन आज तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अब व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका कहना है कि 25 साल से सिर्फ वादे सुन रहे हैं। अब अगर 1 महीने के अंदर सुधार नहीं हुआ तो 72 घंटे का बंद करेंगे। मैडम 2005-06 में व्यापार विहार के रोड बने थे। जो रोड है वो आज की तारीख में मरम्मत मांग रहे हैं। चाहे रोड है, नाली है, नालियों को सफाई होती है तो स्लैब उठाया जाता है क्रेन से। स्लैब जब रखते हैं तो टूट जाता है। तो जो पब्लिक आती है उनकी कभी कारें फंस जाती हैं, कभी व्यापार विहार की ट्रकें आती है, वो गाड़ियाँ नाली में घस जाती हैं। तो नालियाँ की मूलभूत सुविधाएं पूरी व्यापार विहार में ख़त्म है। पानी निकासी होती नहीं है ढंग की। जितना भी पानी, अगर बरसात में इस साल तो पानी कुछ ज़्यादा ही गिरा है। इस नाम से मतलब रोड चलने के लायक नहीं थी, पूरा पानी भरा रहता है। पूरी नालियों की कीचड़ रोड पे आ जाती है। साफ़ सफाई की व्यवस्था है नहीं। व्यापार विहार में आप रात के समय देखेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। बिजली, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जलती। 2 दिन बनाने के लिए आते हैं, 3 दिन फिर ख़राब हो जाती हैं। जबकि बिजली वालों को बोला गया कि आपको जितने भी मतलब आपकी लाइटें चाहिए, नहीं, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी मतलब नहीं बना रहे हैं। बिलासपुर के व्यापार विहार अब व्यापारियों के गले की फांस बन गया है। 25 साल का इंतजार और बार बार के आश्वासन ने नाराजगी की आंदोलन में बदल दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेता है, या फिर आने वाले दिनों में व्यापार विहार पूरी तरह बंदी की ओर बढ़ेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार नजदीक है, बाजारों में रौनक है और खरीदारी अपने चरम पर है। इसी के साथ शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में बिलासपुर यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और त्योहार की खुशियों के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली पर्व पर बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। गोल बाजार, नेहरू चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड रोड और तिलक नगर जैसे प्रमुख बाजारों में रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी लगाई है, ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने। त्योहार के दौरान कई स्थानों पर डाइवर्जन, नो पार्किंग और पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर कुछ मार्गों पर तात्कालिक नो एंट्री व्यवस्था भी लागू की जाएगी, ताकि आवागमन सुचारू बना रहे। आगामी दीपावली महापर्व के अवसर पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा
आम नागरिकों से ये अपील की गई है कि वे सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और साथ ही वर्तमान में जो है मार्केटिंग का समय है। अधिकांश लोग जो है दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के बाजार में सामान खरीदने के लिए लगातार आ रहे हैं। इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था जो है मुस्तैदी के साथ लगाई गई है और सभी जगह पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही दीपावली पर्व के दौरान जो शहर में यातायात दबाव की स्थिति जो बनती है उसके लिए जगह जगह पर डाइवर्सन और नो पार्किंग और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो है कई जगहों पर नो एंट्री की भी प्रावधान रखी गई है। वो तत्कालिक तौर पे जो यातायात दबाव की स्थिति बनेगा उसको दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। त्योहारों के समय कई फुटकर व्यापारी सड़कों और मुख्य मार्गों पर ठेला, गुमटी या फेरी लगाकर सामान बेचते हैं। ऐसे सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सड़क पर वस्तुएं फैलाकर ट्रैफिक अवरोध न बनाएं, ताकि खरीदारों को भी सुविधा हो और वाहनों की आवाजाही भी सुगम रहे। वाहन चालकों के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहां ही वाहन खड़े करने की अपील की गई है। नो एंट्री या नो पार्किंग वाले क्षेत्रों में प्रवेश से बचने और जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आवागमन व्यस्ततम आवागमन की स्थिति के दौरान कहीं पर आपको जो है आवागमन संबंधी कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही जो जितने भी दुकानदार हैं, फुटकर व्यवसायी हैं, जो ठेला, गुमटी और फेरी लगाकर दुकान संचालन करते हैं, उन समस्त व्यवसायियों से भी विशेष अनुरोध किया गया है कि वे जो है मुख्य मार्ग पर किसी भी प्रकार की विक्रय सामग्री को फैला करके यातायात व्यवधान की स्थिति निर्मित न करें। दीपावली की रातों में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यातायात विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन पूरे शहर की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। प्रशासन की अपील है, त्योहार की खुशी मनाएं, पर यातायात अनुशासन का साथ निभाएं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने के उद्देश्य से जिला शिक्षा विभाग ने मिशन 90+ अभियान की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में जिले का परिणाम 90% से अधिक करना है। इसी के तहत शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन को और बेहतर बनाया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिले भर से कक्षा 10वीं और 12वीं के व्याख्याता शामिल हुए। कार्यशाला में शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रभावी, रोचक और लक्ष्य आधारित तरीके से पढ़ाने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। जिले के शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 काल के बाद अब शिक्षा व्यवस्था फिर से मजबूत करने का समय है। अधिकारियों ने बताया कि कई विद्यार्थी जो कोरोना काल में प्रारंभिक कक्षाओं में थे अब बोर्ड परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। मिशन 90+ के तहत प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक छात्र को मिलकर एक टीम की तरह काम करने की अपील की गई। लक्ष्य है कि बिलासपुर जिला इस वर्ष राज्य के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाए। कार्यशाला में विजय टांडे सहित विभिन्न संसाधन व्यक्तियों ने शिक्षकों को प्रश्न पत्र विश्लेषण, समय प्रबंधन और विद्यार्थियों की मानसिक तैयारियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय को अपने परिणाम सुधारने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। शिक्षा विभाग का यह प्रयास न केवल शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों में भी नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कर रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि मिशन 90+ बिलासपुर जिले को शैक्षणिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कितना सफल होता है। सही जानकारी के अभाव में सभी भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, तो भ्रामक स्थिति है। 90+ की बात है तो 90+ पिछले सत्र भी पूर्व कलेक्टर साहब ने किए थे। उसमें एक संतोषजनक है, अपेक्षित तो नहीं कहें, संतोषजनक आपका परिणाम मिला हमको और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ बातों को जोड़ करके हम चाह रहे थे कि जो पिछले सत्र 17वां और 19वां स्थान मिला है वो इस सत्र 2025-26 की परीक्षा में टॉप 10 में, भले ही हम पहला नंबर में ना आए, दूसरा में ना आए, कम से कम 10वां 9वां में आ जाए, हमारा ये प्रयास है। उसी के तारतम्य में ये जो है लगातार जहाँ पर भी हमको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कमजोर पड़ रहा है तो उनको हम ले करके
कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकास खंड के डोंगा कोहरावद स्थित आत्मानंद स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राओं से स्कूल की दीवारों की पुताई कराई जा रही है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शिक्षक स्वयं छात्राओं को निर्देश दे रहे हैं और वे रंग रोगन का काम कर रही हैं। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में इस तरह की घटना सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले के वायरल होते ही जांजगीर चांपा कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। डीईओ ने वीडियो की सत्यता की जांच के लिए एक टीम गठित की है, जो मौके पर जाकर पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कोई पहला मामला नहीं है जब विद्यालय परिसर में छात्राओं से श्रम करवाने का मामला सामने आया हो। कुछ समय पहले ही छात्रों से गिट्टी मसाला बनवाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग अब इस घटना को गंभीरता से लेकर शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एनटीपीसी ठेका मजदूर यूनियन के बैनर तले हाल ही में चक्का जाम किया था, लेकिन परिणाम न मिलने पर नाराज मजदूर यूनियन बुधवार को फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। एनटीपीसी राखड़ प्रबंधक द्वारा 8 गांव को गोद दिया गया था और मुआवजा देने का वादा किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वादा खिलाफी करते हुए पिछले 2 सालों से उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। कई ग्रामीण तो ऐसे नजर आए जो देख नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही कई ग्रामीण अपनी शारीरिक इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सालों से हमें एनटीपीसी द्वारा मुआवजा दिया जाता था, लेकिन हाल ही में इधर उधर की बातें कर एनटीपीसी मुआवजा देने से इनकार कर रहा है, जिससे उनका परिवार संकट में आ गया है। लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए या तो हमारे मुआवजे हमें प्रदान किया जाए। इसमें हम लोग एनटीपीसी को कई बार जानकारी दे चुके हैं कि हम लोगों को हमारा उचित मुआवजा दिया जाए करके, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया गया, न तो राज्य शासन के द्वारा किया गया। जिसमें मेरे हाथ में जो आवेदन है उसमें एक कॉपी भी है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जो हमारे एफडीएम महोदय है उनको भी कॉपी दिया गया था और जो तहसीलदार है वहाँ के आज के डेट में उनको भी जानकारी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं हुआ। मेरे बाल बच्चा सब भूखा मर रहे हैं। 2 साल मैं बीमारी से मर रहा हूँ, ये पूरा देख रहे हैं। मेरे अस्पताल का पूरा कागज लेके मैं आया हूँ। आज मेरा लास्ट स्टेज है मेरा, जो कि यहाँ ऑपरेशन होने वाला है। मेरे को एनटीपीसी अपना थोड़ा थोड़ा करके क्यों मार रहा है? मारना है तो फिर पूरा मार दे, हमारे बाल बच्चा समेत मार दे हमको। मैं ये चाहता हूँ, उनसे और क्या बोल सकता हूँ भाई। मैं पहले आपको मुआवजा मिलता था? हाँ, 2 साल पहले, मैंने 10-12 साल से पहले वो दिया है मुआवजा हमको। अभी ये 2 साल का हमारा मुआवजा रोक दिया। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।